अस्सलामुअलैकुम। भारत की मुसलसल अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान को धमकियां देने के बाद LOC पर फायरिंग। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के हवाले से खबर दी है कि भारतीय फौज की इश्तिआल अंगेजी का सिलसिला जारी है। भारतीय फौज ने LOC के बैडूरी सेक्टर पर बिला इश्तिआल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 आम शहरी शदीद जख्मी हो गए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें भारतीय फौज को भारी जारी नुकसान हुआ। 39 साला शहीद हवालदार लियाकत का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट चकवाल से है। कुछ देर पहले लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी सेक्टर पर तैनात जवानों ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने वाले भारत के जासूस क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 500 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुसाया था। DG ISPR के मुताबिक पाक फौज की जानिब से रवां बरस में गिराया जाने वाला ये 11वां भारतीय जासूस ड्रोन था। इससे पहले 26 जुलाई को पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर पांडू में भारत का 10वां जासूस ड्रोन गिराया था, जो पाकिस्तान की हदूद में 200 मीटर अंदर तक घुसाया था। याद रहे कि पाक फौज ने इससे पहले 28 जून को भी LOC हॉट स्प्रिंग सेक्टर में भारत का जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया था, जो गिराया जाने वाला 9वां जासूस ड्रोन था। उस वक्त भारतीय जासूस ड्रोन LOC पर पाकिस्तान की हदूद में 850 मीटर अंदर तक आ गया था। मजीद डिस्कस करने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं मारखोर चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयान की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान के सीनियर फौजी क़यादत के बयानात RSS की ज़हनियत और इंतहा पसंदाना नजरिए का अक्कास हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जुनून के खतरनाक इम्तजाज ने हिंदुस्तानी रियासती इदारों को घेर रखा है। भारतीय हुकूमत सियासी और फौजी धचकों के जवाब में अपनी गलतियों से सबक सीखने की बजाय गुमराह कुन बयान देती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने कई बार भारत की दिफाई सलाहियतों को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। जनरल बिपिन रावत बेजा इल्जामात लगाने की बजाय अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को इस तरह के बयानबाजी से तनाज़ात में शिद्दत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भारत पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारने की बजाय हल तलब तनाज़ात, खसूसन कश्मीर के तनाज़े के हल पर तवज्जो दे। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने बढ़त मारते हुए कहा था कि भारत चीन और पाकिस्तान से 2 महाजों पर निमटने की सलाहियत रखता है। भारत चीन पर पूरी तरह नजर रखे हुए है। बिपिन रावत ने बयान दिया था कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी गलत हरकत पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर नजर रखे हुए है और किसी भी अमल का सख्ती के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के पाकिस्तान के खिलाफ इश्तिआल अंगेज बयान की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान के सीनियर फौजी क़यादत के बयानात RSS की ज़हनियत और इंतहा पसंदाना नजरिए के अक्कास हैं। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ जुनून के खतरनाक इम्तजाज ने हिंदुस्तानी रियासती इदारों को घेर रखा है। भारतीय हुकूमत सियासी और फौजी धचकों के जवाब में अपनी गलतियों से सबक सीखने की बजाय गुमराह कुन बयान देती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने कई बार भारत की दिफाई सलाहियतों को दुनिया के सामने बेनकाब किया। जनरल बिपिन रावत बेजा इल्जामात लगाने की बजाय अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को इस तरह की बयानबाजी से तनाज़ात में शिद्दत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भारत पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को उभारने की बजाय हल तलब तनाज़ात, खसूसन कश्मीर के तनाज़े के हल पर तवज्जो दे।
तर्जुमान का मजीद कहना है कि पाकिस्तान और चीन सदाबहार स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर हैं। दोनों ममालिक खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़म हैं। इससे पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। भारत मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल खुशी की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बताना था कि कश्मीर में आज भी कश्मीरियों को मुश्किलात का सामना है। भारतीय फौज LOC सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। पाकिस्तान मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर तवील अरसे से मौजूद है। भारत ने कश्मीर के मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं किया। भारतीय इक़दामात को सिक्योरिटी कौंसिल में 3 मरतबा ज़ेरे बहस लाया जा चुका है। भारत कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दे। जाहिद हफीज ने कहा कि तबलीगी जमात को तनकीद का निशाना बनाना भारतीय हुकूमत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों का हिस्सा है। भारत में इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया के लिए, मुसलमानों के लिए खतरा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में तनाव बरकरार है। इस तनाव में शिद्दत भारत की जानिब से पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक से हुआ था। दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाक़यात मामूल हैं। गुज़श्ता बरस भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुलवामा हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया था। जहां तक दहशतगर्दी के बारे भारतीय आर्मी चीफ के बयान का ताल्लुक है तो पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत दहशतगर्दी पैदा करने वाला मुल्क है। जनूबी एशिया का कोई भी मुल्क भारतीय दहशतगर्दी से बचा हुआ नहीं। श्रीलंका ने तमिलनाडु की शक्ल में भारतीय दहशतगर्दी को सालों साल भुगता। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को भी भारतीय दहशतगर्दी बारे शिकायत हैं और रह गया पाकिस्तान तो गुज़श्ता 2 दहाइयों से हम बराह रास्त भारतीय दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं। भारत ने हमारे हमसाया मुल्क अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया और हमारे हजारों पाकिस्तानी अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफराद की शहादत में भारतीय हाथ कार फरमा रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण की सूरत में दुनिया के सामने है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से दहशतगर्दी और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल से मुताल्लिक हकाइक को तोड़ मरोड़ के बयान करने का मकसद दुनिया को गुमराह करना और मुमकिन तौर पर कोई झूठ पर मबनी फौजी ऑपरेशन करना है। भारत को खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत है। खुद भारत को अपने मुल्क में हिंदू शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी को रोकने की जरूरत है। पाक फौज के सिपाहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अपने शानदार माजी की तरह आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अगर हम पर जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। 6 सितंबर का दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क ने हमेशा की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। पाक अफवाज की कुर्बानियों की पूरी दुनिया मोतरफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एहसाब शिकन जंग लड़ी। आजमाइश की तमाम घड़ियों में हम हौसला नहीं हारे। आज का पाकिस्तान एक पुरअमन पाकिस्तान है जिसे अमन और खुशहाली में तब्दील करना है। अजीम पाकिस्तानी कौम एक अलहदा इस्लामी तशख्खुस के नजरिए की अलंबरदार है। इसी बुनियाद पर हमने आज़ादी हासिल की और यही हमारे आज और कल की पहचान है। हमारे दुश्मन इस शनाख्त को मिटाने के लिए लगातार साजिशों का जाल बुनते आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और कौम ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर उनकी हर चाल को नाकाम बनाया है। और दोस्तों, इंशाअल्लाह पाकिस्तान हर महाज पर सुरखरू होगा। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान के लिए नारा जरूर लगाइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।